श्रीमद्भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 17 कलिको दंड तथा पुरस्कार श्लोक संख्या 33 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमदेसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। न वर्तितव्यम तद्धर्म बंधो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्तयत्र यजन्ति यज्ञैः यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विघ्नः। शब्दार्थ न नहीं वर्तितव्यम बने रहने के योग्य तत् अतएव अधर्म अधर्म बंधो मित्र धर्मेण धर्म से सत्येन सत्य से च भी वर्तितव्ये स्थित होकर ब्रह्म आवर्ते वह स्थान जहाँ यज्ञ संपन्न हो यत्र जहाँ यजन्ति ठीक से करते हैं यज्ञ ही यज्ञ या भक्ति से यज्ञ ईश्वरम भगवान को यज्ञ यज्ञ विताना फैलते हुए विघ्नः पटु लोग पटु एक्सपर्ट विघ्न। अनुवाद अतएव हे अधर्म के मित्र तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। तात्पर्य यज्ञेश्वर या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त प्रकार के याज्ञिक अनुष्ठानों के भोक्ता हैं। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान विभिन्न युगों के लिए शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में यज्ञ का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना और इसके लिए ऐसे कर्म करना जिनसे भगवान सभी प्रकार से संतुष्ट हो। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। कोई भी स्थान या देश जहाँ भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होता हो वह ब्रह्मावर्त कहलाता है। विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न देश हैं और इनमें से प्रत्येक देश में परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य उद्देश्य भागवत में दिया गया है और वह यह है सत्य। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और सभी धर्मों का चरम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। यह मत उन पंडितों का है जो यज्ञ विधि का प्रचार करना जानते हैं। भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने के लिए तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने के लिए संपन्न किया जा सकता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अतएव हे अधर्म के मित्र,
तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। तो कली को रिजेक्ट कर दिया महाराज परीक्षित ने उनको। महाराज परीक्षित ने कलयुग को मारा नहीं, मृत्युदंड नहीं दिया, हालांकि वो मृत्युदंड के योग्य था। लेकिन क्यों मृत्युदंड नहीं दिया? कली को मृत्युदंड क्यों नहीं दिया? शरणागत, नतमस्तक होकर शरणागत हो गए। ये महान क्षत्रिय राजा के एक लक्षण है कि शरणागत पे आने वाले को और जो भागते हैं उसके ऊपर भी वार नहीं करते और शरणागत का रक्षण करते हैं। जैसे शिबी महाराज कबूतर आया तो अपना शरीर का मांस दिया वो पक्षी को, ये गरुड़, बाज तो अपना शरीर का मांस दिया लेकिन रक्षण किया। इसी प्रकार ये परीक्षित महाराज ने कहा लेकिन ठीक है तुमको मैंने मृत्युदंड नहीं दिया लेकिन तुम मेरे शहर में नहीं रह सकते क्योंकि हे अधर्म के मित्र तुम ऐसे स्थान में रहने के योग्य नहीं है जहां भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य तथा धार्मिक नियम के अनुसार यज्ञ करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं पहली लाइन कि यज्ञेश्वर कौन है? यज्ञ का भोक्ता कौन है? भगवान कृष्ण है। और अलग अलग देश में अलग अलग विभिन्न रीत से यज्ञ की विधि हो सकती है, लेकिन उसका भगवान कहते हैं कि यज्ञ का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना। जैसे पश्चिम देशों में विशेष करके जो क्रिश्चियन का धर्म अपनाते हैं वो क्या बोलते हैं? गॉड इज ग्रेट। मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर और हिंदू कहते हैं भगवान महान है। वो भगवान महान है। तो यहाँ लिखा है कि दूसरे शब्द में यज्ञ का अर्थ है भगवान की श्रेष्ठता का स्वीकार करना। बस सिर्फ इतना स्वीकार नहीं करना है, हाँ गॉड इज ग्रेट, फिर क्या? फिर गाय को मारो, पशु को मारो, अल्लाह अकबर, फिर क्या? पशु नहीं, उसमें लिखा है और इसके लिए ऐसे कर्म करना जिससे भगवान सभी प्रकार से संतुष्ट हो। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सब लोग स्वीकारते हैं भगवान ग्रेट है, सब लोग स्वीकारते हैं, कोई ना नहीं बोलते, लेकिन उसके बाद ऐसे कर्तव्य करना जिससे वास्तव में भगवान प्रसन्न हो, संतुष्ट हो। तो यही महत्वपूर्ण बात है, भगवान को संतुष्ट करना। तभी हम लोगों को समझ में आएगा कि वास्तविक जीवन का उद्देश्य, ये उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य यही है, भगवान को संतुष्ट करना। तब हमारा जीवन का ध्येय सार्थक होगा, भगवान की संतुष्टि। अभी ये बात तो हो गई कि भाई भगवान को संतुष्ट करना, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो भगवान में मानते नहीं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। सब बोलेंगे गॉड इज ग्रेट, लेकिन उनको प्रसन्न करने की विधि नहीं जानते हैं। और भगवान को नास्तिक लोग मानते नहीं, विश्वास ही नहीं करते। अभी ऐसे बहुत सारे हमारे भारत में ऐसे हो गए हैं, ज़्यादातर लोग नास्तिक बन गए, हाँ, भगवान में विश्वास नहीं करते। हाँ, अच्छा, कौन लोग? बुद्ध धर्म के लोग जाहिर में ये किया। अच्छा, ओ हो राम कृष्ण विष्णु को नहीं मानेंगे, राम कृष्ण विष्णु भगवान नहीं है और भगवान विष्णु का अवतार तो नहीं है। सिर्फ बुद्धि भगवान है, मतलब ऐसा बोलते राम कृष्ण भगवान नहीं है। देखिए, ये
ये बहुत बड़ा नास्तिक है। ऐसे एक्चुअली बुद्ध के अनुयायी, भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है बुद्ध के अनुयायी नास्तिक है, क्योंकि वो वेदों को नहीं मानते। वेद न मानी ले आए पाखंड या नास्तिक, ऐसा कुछ बुद्ध के अनुयायी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नास्तिक है। भी मैं तो ये बात बताने वाला, मैं तो ये बुद्ध को मानने वाले हैं। चलो मैं तो बोलता हिंदू धर्म में, अभी एक मेरा मित्र, मेरा एक रिलेटिव है, तो वो मेरे मित्र को वहाँ जॉब करता है, मैं नहीं लगाया, तो उसको बोलता है कि भाई ये राधेश प्रभु है, वो एक ही कृष्ण को ही भजते रहते हैं, कृष्ण को ही भजते रहते हैं, इससे कुछ थोड़ी होगा। सबको भजना, सबकी पूजा करनी चाहिए। देखो मैं शिव जी के पास जाता हूँ, साईं बाबा के पास जाता हूँ, दुर्गा के पास जाता हूँ, काली के पास जाता हूँ, गरबा देखने जाता हूँ, अंबाजी जाता हूँ, यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, खरवासा जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ। एक जगह से थोड़ी काम होगा, एक का पूजन करने से थोड़ी काम होगा। तब मुझे रियलाइज हुआ कि भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेशो, हाँ, करोड़ों में एक मनुष्य को ये ज्ञान होता है, अब्बजों में एक मनुष्य को ज्ञान होता है कि परम सत्य कृष्ण है। ऐसे नहीं, मैंने सोचा ये तो एक छोटा सा मूर्ख नास्तिक ही है, ऐसे नास्तिक लोग ही है, छोटा सा एक व्यक्ति, हाँ वैसा है। वहां तो दुर्योधन धृतराष्ट्र के सामने भगवान थे, भगवान कृष्ण नहीं है। हम समझ सकते हैं ये बात, क्योंकि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं सब अर्जुन, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ, मैं अपनी योग माया से अवरुद्ध रहता हूँ। अभी समझ में आ रहे हैं हमको। हम सोचते हैं ये भगवान तो उस टाइम थे, सबने भगवान का दर्शन किया, हाँ? तो क्यों ये बात है कि भगवान प्रकट, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं, ये 100%। क्या जरूरत है, ठीक है भाई आप कृष्ण को नहीं मानते, राम को नहीं मानते, इतने हजार लोगों को इकट्ठा करके, लाखों लोगों को इकट्ठा करके ये ऐलान करने की क्या आवश्यकता है कि हम राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे, विष्णु को भगवान नहीं मानेंगे, क्या आवश्यकता है? यह है ईर्षा, भगवान के प्रति ईर्षा, द्वेष। हाँ, क्यों कृष्ण भगवान, क्यों अकेले कृष्ण भगवान? जो भी बोलते हैं ये सब द्वेष करते हैं। हम बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है, शिव जी, गणेश जी, इंद्र, चंद्र, वरुण भगवान नहीं है। हाँ, वो भगवान इस अर्थ में उसको कहा जाता है कि वो शक्तिशाली, तो हम द्वेष नहीं करते हैं। ये है वैष्णव और सामान्य भक्त, तो अज्ञानी लोगों के बीच का भेद। हम बोलते हैं कि शिव जी परम भगवान नहीं है, शिव जी महान देव है, तो हमारी ईर्षा नहीं है। हाँ? लेकिन जो लोग कृष्ण को बोलते भगवान नहीं, वो ईर्षा है। अभी मैं बोलूं कि नरेंद्र मोदी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो ईर्षा है, ईर्षा है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है और बाकी सब उनके अंडर में काम करने वाले प्रधान है, तो ये सही बात है। तो ये हिसाब से भगवान कृष्ण भगवान है। वेदेशु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो, वेद पढ़ने के बाद, ये तो नास्तिक लोग ऐसा प्रचार करते कि विष्णु नहीं है, हम भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन इवन वेद पढ़ने वाले भी नहीं समझ सकते। वेदेशु दुर्लभम, ब्रह्मा जी कहते हैं, वेद को पढ़ने वाले, वेदांति वेद को पढ़ने वाले भी वेदेशु दुर्लभम, वेदों में भी दुर्लभ है भगवान को ढूंढना, क्योंकि वेद जैसे ही पढ़ेंगे तो वेदवाद रताम, वेद के सकाम कर्मों के पीछे दौड़ेंगे सब। चलो यही यज्ञ करो हमको ये सुख मिलेगा, यही यज्ञ करो पुत्र मिलेगा, तो वेदेशु दुर्लभ, इसीलिए उनके पीछे चले जाते हैं। हमने आगे देखा कि व्यासदेव ने महाभारत लिखने के बाद, महाभारत लिखा फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, सब वेद लिखा, सब लिखने के बाद अंत में महाभारत लिखा, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तब हाँ, तब जाके व्यास देवर्षि नारद ने कहा कि आपका असंतुष्टि का कारण ये है क्योंकि आपने ऐसा वर्णन किया वेदों में कि जिससे लोग भोग भुगतेंगे, लोग भगवान को जानने के लिए जाएंगे नहीं, इसलिए आप भागवतम लिखो।
तो इसीलिए ब्रह्मा जी कहते वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, भक्तों के लिए भगवान अदुर्लभ है, ये समझना है। जब गोपिया को विष्णु का दर्शन, विष्णु चतुर्भुज नहीं, जब गोपी विलाप कर रही थी, भगवान रास लीला से अप्रकट हो गए, तो गोपी विलाप तीव्रता से, तो भगवान रह नहीं पाए, भगवान प्रकट हो गए। पहले विष्णु रूप में प्रकट हुए, फिर गोपियों ने वो रूप का दर्शन की इच्छा नहीं की, फिर भगवान कृष्ण रूप में प्रकट हो गए। मतलब भगवान अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं आत्मभक्तों के सामने, लेकिन अभक्त है, नास्तिक है, हाँ, तो वो भगवान को कोई भी संजोग में उनका दर्शन नहीं कर सकते। मतलब ऐसा आसान नहीं है, चलो मैं अभी भगवान को प्रार्थना, मतलब कुछ भी मैं करूँगा, तब करूँगा, उग्र तब करूँगा, भगवान का दर्शन कर पाऊँगा, नहीं। पंथास्तु कोटि शतवस्त्र संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनिपुंगवानम यद प्रपदे सेमन्य विचिन्त्य तत्वे गोविंदमादि पुरुषम तमाम विदाम। यदि वो सिर्फ वायु ग्रहण करेंगे, इतना भारी तप करेगा, पंथास्तु कोटि शतवस्त्र संप्रगम्यो, करोड़ों वर्ष तप करेगा, फिर भी भगवान के चरण कमल का दर्शन नहीं हो सकता है। यानी मुख्य बात है भगवान को तत्वतः समझना। इसीलिए कहते हैं नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते और वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई यज्ञ नहीं करते। फिर वो बोलेंगे कि हमें इतना कष्ट आते हैं, और कष्ट आते फिर बोलते हैं भगवान ये कष्ट दिया, भगवान ये कष्ट दिया, ऐसा बोलेंगे। इसका मतलब वो बोलते हैं कि भगवान है, कोई तो है। कविचंद्र महाराज ने बहुत सुंदर बताया, बोला जब विदेश में, अमेरिका में, जब अवकाशयान ऊपर फंस गया था, कुछ उनका कांटेक्ट टूट गया, तो उन्होंने क्या बोला, सब भगवान को प्रार्थना करो, और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। उस टाइम मांगते हैं भगवान को, लेकिन जब अच्छा होता है तो कोई याद नहीं करता है। ये नास्तिकता का मुख्य कारण है कलयुग का प्रभाव। लोग वैभवी जीवन जीना चाहते हैं, एसी में रहो, हाँ, सामने घर में अभी थिएटर, उनके लिए यही सुख है। डॉल्बी सिस्टम, 5G टीवी, हाँ, उसमें अच्छा पिक्चर देखना, 3 घंटे का पिक्चर, 3 घंटा पिक्चर आराम से देखेंगे। अभी हम लोग कल बड़ौदा जा रहे थे, परसों दोपहर को, तो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, सब लोग व्यस्त थे व्हाट्सएप में। हमारे सामने एक आदमी आया, 3 फोन उसके पास, 1 2 3 मोबाइल। बोलो, हम तो एक मोबाइल देख के डर लगता है, नहीं तो 3 मोबाइल। तो आधा घंटा तो बात किया, फिर मोबाइल चालू किया, पिक्चर चालू किया, एकदम मस्ती से बैठ के, और वेफर वाला है वेफर लिया, तोड़ा, चाय वाला है चाय लिया, और चाय पी के वेफर खा के देख रहा है। देखने घंटा ला गया, ऊपर जाके सो गया। ये है जीवन। अनमोल अमूल्य मनुष्य जीवन मिला है, और उसमें ये फेंक रहे हैं बस सिर्फ अपना जीवन इसी में। मेरा मोबाइल गुम हो गया था, चोरी हो गया, तो मैं मोबाइल की शॉप में गया, सबसे भीड़ ज़्यादा शॉप में, मोबाइल में लोग आ रहे, इतने लोग, इसमें जितने कस्टमर हैं उससे ज़्यादा तो सेल्समैन होते हैं। 4 कस्टमर है और 10 सेल्समैन है, क्योंकि वो बाहर नहीं जाना चाहिए मोबाइल लिए बिना, ऐसा उनका ये सब प्लानिंग होता है। तो कितना जो चीज़ नहीं है उसके पीछे सब लोग दौड़ते हैं। उनको मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये मोबाइल हमारा कली का बड़ा साधन है। यही लिखा है कि तुम इस स्थान में रहने के योग्य नहीं हो जहाँ पर बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्न करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करते हैं। यानी जिनके पास मोबाइल है, कली के साधन है, टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, और यदि वह यज्ञ के लिए वापरते नहीं है, तो वो क्या है, परीक्षित मानने का तुम उस स्थान में योग्य नहीं हो रहने के। जहाँ यज्ञ के लिए उपयोग हो रहा है वहाँ कली नहीं है। लेकिन ये सब चीज में यदि हम
यज्ञ नहीं करते ये सब चीज होने के बावजूद भी, तो हमें समझना चाहिए कि वो कली है, हम कली की पूजा कर रहे हैं। स्पष्ट ये श्लोक का अर्थ यही है, एकदम स्पष्ट है कि यदि हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं सिर्फ यज्ञ के लिए तो एक अलग बात है, लेकिन यज्ञ 10 मिनट करेंगे और कली की पूजा 10 घंटे करेंगे, तो ये समझना चाहिए ये बहुत बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। कोई भी स्थान या देश जहां भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार की जाए तथा यज्ञ संपन्न होता हो वह ब्रह्मावर्त कहलाते हैं। हाँ? भगवान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, जैसे आपने बताया कि वहां 10,000 लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए और उन्होंने भगवान का विरोध किया। भगवान श्रेष्ठ है, वही एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। यहां तो ना बोल दिया परीक्षित तुम यहां नहीं रह सकते हो। हाँ, यहां तो बड़े बड़े पंडित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्य और धार्मिक नियमों के अनुसार यज्ञ करते हैं। अब ये सबसे बड़ा झूठ है कि भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान विष्णु नहीं है, भगवान राम नहीं है, ये सबसे बड़ा झूठ है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्हें प्रसन्न करने का मुख्य उद्देश्य भागवत में दिया गया है और यह है सत्य। उद्देश्य क्या है? सत्य। सत्य यही है कि भगवान कृष्ण है। धर्म का मूल सिद्धांत सत्य है और सभी धर्मों का चरम लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है, यानी सत्य जिससे भगवान की पूजा होती है। तो हम ये सब जो परम सत्य विधान भगवत गीता भागवतम वेदों में से भगवान की पूजा का अनुष्ठान है वही सत्य है। हाँ? और बाकी सब झूठ है। तो ये झूठ का प्रचार हो रहा है, यानी वो ब्रह्मावर्त नहीं है। पहले हस्तिनापुर में धर्म के लिए युद्ध हुआ था, सत्य के लिए युद्ध हुआ था। परम सत्य कौन है इसके लिए युद्ध, मतलब धर्म को प्रस्थापित करने के लिए युद्ध हुआ था। और आज वही जगह पे अधर्म को स्थापित करने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। देखिए इन सबसे मतलब क्या मतलब है, ये धिक्कार है। जहां भगवान राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, भगवान विष्णु को भगवान नहीं मानते, परम सत्य नहीं मानते, वो भूमि धिक्कार है, हमें समझना चाहिए। लेकिन वो लोग वोट बैंक के लिए जो भी करें उनकी वो अच्छा नहीं है। सामान्य लोगों को पद भ्रमित करने ये कली का विजय है, कली का विजय है। हाँ, अपने स्वार्थ ये करते हैं। इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। ये ऐसा इतना बोलेंगे तो जो भी सुनेंगे उनको नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र सुनेगा उसका बड़ा कल्याण होगा। इसीलिए ऐसे आज्ञा जैसे लोग आते हैं, जबुक जबुक करते हैं और वो थोड़े समय ये होते हैं, फिर छिपकली या ऐसे जंतु उसको खा जाते हैं, उनका काम खत्म। ऐसे ये बहुत बड़ा ये आज्ञा होगा, भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान विष्णु नहीं है, शपथ लेते हम, और गप्प देके काल आएगा, खा के चला जाएगा। क्या फायदा होगा उसका? कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम लोगों को हमारे भाग्य को समझना चाहिए कि हम ऐसे ही कृष्ण के भक्त नहीं बने हैं, हम ऐसे ही हमारे मुंह से कृष्ण नहीं निकलता है। आप प्रयास करो, कृष्ण नहीं निकलेगा। वो कृष्ण बोलने के लिए राजी नहीं है। सोचिए, हम अल्लाह बोलने के लिए राजी है, चलिए हम गॉड बोलने के लिए राजी है, भगवान का आप नाम जो भी बोलो हम बोलने के लिए राजी है, भगवान का अधिकृत नाम राम कृष्ण नुसिय वरा, हम बुद्ध देव का नाम भी बोलने के लिए रेडी है। चलिए हम मानते हैं बुद्ध भगवान है, क्योंकि भगवान का पवित्र नाम वो भगवान से अभिन्न है। लेकिन सब उल्टा हो रहा है। इसलिए हम लोग प्रचार करते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ये बहुत बड़ा उपकार है। जो लोग विष्णु कृष्ण राम, हम भगवान नहीं मानते, कम से कम राम भगवान विष्णु का तो नाम लिया,
चलो इतना तो अच्छा है, लेकिन बाद में जो इतना नास्तिक ये फैला दिया, तो उनके सामने सोचिए, हमारे एक बच्चा भी, सेलम में एक छोटा बच्चा है, वो बोलते हैं कि वो 3 साल का बच्चा है, वो मृदंग बजाता है, करताल बजाता है, सब आता है, और वो हरिनाम संकीर्तन करता है अपने वो सोसाइटी में, छोटा बच्चा। अब ये छोटा बच्चा कहाँ, और इतने बड़े मिनिस्टर जिसने शपथ लिया कि राम कृष्ण भगवान नहीं है। क्या कंपैरिजन है? हम तुलना ही नहीं कर सकते हैं। एक चींटी है और एक ब्रह्मा जी से भी भारी। ये बच्चा ब्रह्मा जी से भी बड़ा है, क्योंकि वो कीर्तन संकीर्तन में रुचि रखता है। इसीलिए भौतिक रूप से दिखेगा कि ये लोग माला करते रहते हैं, लेकिन बहुत बड़ा संकीर्तन यज्ञ भक्त लोग करते हैं। और कहा है कि इस कलयुग में यज्ञ का सबसे महान सामान्य सूत्र संकीर्तन यज्ञ है। बस संकीर्तन यज्ञ करो, सब काम हो जाएगा, पूरे विश्व में शांति होगी। विश्व में शांति का ये सूत्र है, लेकिन लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि कली नहीं चाहता है, कली नहीं चाहता है कि विश्व में शांति का स्थापना हो। लेकिन भगवान के भक्त कली से भी पावरफुल है, इसीलिए वो प्रयास करते हैं और बहुत सारे लोगों को कली की चुंगल से बचाते हैं। हमारे भक्त कल ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, कीर्तन किया, फिर बुक दिया, बहुत सारे लोगों ने बुक्स लिया। तो यही है ये नास्तिकों को जवाब। वो लोग 10,000 को नास्तिकता का प्रचार कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ 10 लोगों को बुक देंगे ना, हम एक व्यक्ति को भी बुक देंगे ना, तो इनके सामने बहुत बड़ा हमारा शस्त्र है, हमारे विजय है। भगवान चैतन्य ने यज्ञ की इस विधि का प्रचार किया, और इस श्लोक से यह जाना जा सकता है कि संकीर्तन यज्ञ को कहीं भी कली को भगाने के लिए तथा मानव समाज को कली के प्रभाव का शिकार बनने से बचाने के लिए संपन्न किया जा सकता है। आप सोचिए, हम लोग हर रोज संकीर्तन यज्ञ करते हैं यहाँ सेंटर पे, सोचिए, तो हमको यहाँ वास्तव में कली नहीं रह सकता। यहाँ जहां हम संकीर्तन करेंगे वहां कली नहीं होगा। यत्र योगेश्वरो कृष्ण तत्र पार्थो, नहीं, मैं दूसरा, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वा यत्र तिष्ठामि नारद तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, योगियों के हृदय में नहीं रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त कीर्तन करते वहाँ मैं रहता हूँ। और ये हमें अनुभूति हो सकती है। हाँ? हम सोचते हैं अभी तो हम भक्ति कर रहे हैं, अभी तो हमारा घर संसार चल रहा है, खाना मिल रहा है, हम यहाँ रोज आते हैं, 10 बजे घर पे जाते हैं, तो हमारा कल क्या होगा, ऐसा हमें नहीं सोचना है। हाँ? यत्र योग, जहाँ हम भगवान का कीर्तन करते हैं वहाँ भगवान लक्ष्मीपति माधव उपस्थित है। ये हमें विश्वास करना है, और यही विश्वास का प्रचार करना है कि हम मानते हैं कि भगवान हमारे साथ है। हमें हर रोज प्रतिदिन भगवान हमारे साथ आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम उनका संग का अनुभूति करते हैं। यही भक्तों का रियलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं, मैं कोई ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना समय नहीं ऐसे ही व्यर्थ गंवा रहा हूँ, मैं भगवान का नाम कीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, जैसे कल दीक्षा अनुष्ठान था तो यज्ञ हुआ, सब लोगों ने स्वाहा स्वाहा घी डाला, यज्ञ की सामग्री डाली, उसमें जौ इत्यादि फल डाले, अर्पण किया यज्ञ को। तो हमको लगता है हाँ ये यज्ञ हुआ, संपन्न हुआ यज्ञ, अभी इसका अच्छा, तो हमको थोड़ी संतुष्टि होती। तो ये यज्ञ रोज करेंगे तो कितना बड़ा लाभ होगा। लेकिन यहाँ संकीर्तन यज्ञ हम रोज करते हैं, तो क्या हमको ये रियलाइज होता है कि हम यज्ञ कर रहे हैं?
हमें ऐसे अनुभूति होनी चाहिए, यस मैं स्वाहा स्वाहा कर रहा हूँ। यहाँ यज्ञाग्नि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये हमारे स्वाहा, हमारा मंत्र जो बोलते हैं वो लेने के लिए उपस्थित है, वो सुनने के लिए स्वयं आ रहे हैं, कृष्ण सुनने के लिए आ रहे हैं। हालांकि नाम भी कृष्ण है, जब हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो स्वयं कृष्ण है, तो कृष्ण को सुनने की क्या है, स्वयं साक्षात कृष्ण उपस्थित है। तो यही बहुत बड़ी बात है संकीर्तन यज्ञ की, और इसी से कली भागेगा। तो ये 2 पॉइंट हमने आज सीखे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यदि हम भौतिक भोग भुगतेंगे तो वहाँ कली होगा। जहाँ हम कृष्ण के बिना की बात करते हैं, जैसे हम मोबाइल वापरते हैं, टीवी वापरते हैं, जो भी प्रसाधन एसी टीवी फ्रिज जो भी चीज़ वापरते हैं, यदि हम कृष्ण की सेवा के लिए नहीं वापरते हो तो कली उधर है, हम कली की पूजा कर रहे हैं। ये पहला चीज़। और दूसरा चीज़, कली को भगाने के लिए संकीर्तन यज्ञ करना है। ये 2 चीज़ आज महत्वपूर्ण हम सीखते हैं। और एक तीसरी महत्वपूर्ण चीज़, जो नास्तिक है वो कभी भी कृष्ण का सिवाय ये भक्तों का संग मिले तो, लेकिन ऐसे नास्तिक है जैसे मैंने वो एक बताया, मेरा कजिन का लड़का, मेरा रिलेटिव, वो उसको मैंने भगवत गीता दिया, उसको मैंने प्रीचिंग किया, फिर भी वो वही पॉइंट पे आया कि अकेले कृष्ण को क्यों भजने का। देखिए, तो ऐसा भी हो सकता है। यानी जो नास्तिक लोग हैं वो कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे, कृष्ण ही भगवान है वो नहीं समझ पाएंगे। हाँ, भगवत गीता नहीं पढ़ते, मतलब बहुत मूढ़े लोग। तो यही 3 चीज़ हमको सीखना है। इसलिए हम लोगों को भाग्य समझने हमारा कि हम कितने भाग्यशाली है कि हम प्रतिदिन सिर्फ कृष्ण को मान ही नहीं रहे, कृष्ण को प्राप्त करने का प्रोसेस भी, यज्ञ भी कर रहे हैं। तो ऐसा यज्ञ करेंगे तो कली चला जाएगा, भाग जाएगा, कली नहीं रहेगा। यदि यही चीज़ हमारे घर में भी करेंगे, घर में भी संकीर्तन यज्ञ करें तो घर में भी कली नहीं रह सकता है। घर में गंदगी होती है तो कौन चूहा मर जाता है घर में, तो हमको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन 10 दिन के बाद मालूम पड़ता है बहुत गंदगी। तो हम वहाँ रहने के भागो यहाँ से। जैसे हमारी कार में चूहा मर गया था, कितने दिन रहा, सब लोग परेशान, भक्त लोग परेशान, चूहा ढूंढो। जब तक चूहा नहीं ढूंढेंगे तब तक। तो जब हमने देखा तो वहाँ इतने बड़े बड़े जंतु थे, आराम से मिजबानी कर रहे थे, लेकिन भक्त लोग को वॉमिट आ रही थी। ऐसे ही जहाँ कली है वहाँ कौन रहेगा, ऐसे लोग रहेंगे, जीव जंतु, जिसको ये सब मृतदेह को खाने का आनंद आएगा, भगवान के प्रसाद नहीं है वो खाने का आनंद आएगा, वो लोग वहाँ रहेंगे, भक्त वहाँ से भाग जाएगा। तो अगर हमारे हृदय में भी ऐसी इच्छा है तो ऐसे चूहों को, मरे हुए चूहे को निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारी ये हमारी इच्छा कुटी नाटी ये सब गंदगी है हमारे हृदय में रहेगी। इसलिए उसको निकाल फेंकना है हरि नाम संकीर्तन से। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पदयो निपत्ये कृत्वा चकाकुशतमेतदहं ब्रवीमि। हे साधव सकल एव वियाय दूरात् चैतन्य चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।